हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अब थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, बट अभी मैं ठीक हूँ और आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ मेरी बेटी का स्कूल रूटीन और मेरा डेली मॉर्निंग रूटीन। वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी कि सुबह उठने के बाद मेरा क्या क्या काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे घर के दरवाजे खोल दिए थे ताकि बाहर की जो ठंडी ठंडी और फ्रेश एयर है हमारे घर में आ सके। तो आप बाहर का नज़ारा देख सकते हो, नीला नीला आसमान कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ अंदर। अपनी बेटी को उठाऊंगी, उससे पहले मैं उसके लिए बनाऊंगी आज नाश्ता। तो रात को ही उसने बोल दिया था कि मुझे बेसन का चीला बना के देना, तो मैंने उसी की तैयारी यहाँ पे शुरू कर दी है। तो यहाँ मैंने उसके ब्रेकफास्ट और लंच के लिए 2 से ढाई चम्मच ले लिया है बेसन का। और फिर उसके बाद मैं पानी डाल के उसमें अच्छा सा उसका घोल बना लूंगी और उसको रख दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, क्योंकि बेसन भी थोड़ा सा पानी सोख करता है। तो उस वजह से मैंने उसको 5 से 7 मिनट के लिए रख दिया था। और आज मेरे से एक गड़बड़ हो गई थी बेसन का चीला बनाते हुए, वो आगे आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि मेरे साथ क्या हुआ और मेरे से ऐसी गलती आज कैसे हो गई। कभी आज तक नहीं हुई, बट पता नहीं क्या हुआ, आज दिमाग से स्लिप हो गया। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने बैटर बना के रख दिया है साइड में। और उसके बाद मैं करूँगी शेल्फ अपनी साफ़, क्योंकि मैं रात को ही रसोई साफ़ करके सो गई थी, तो इसीलिए मैंने अच्छे से पहले उसको क्लीन कर दिया। तो यहाँ पे मैं फ्रेश वगैरह हो गई थी, इतने में मेरा जो बेसन का बैटर था वो भी रेस्ट हो गया था। उसके बाद मैं बनाऊंगी अब गोल गोल पतले पतले चीले। और लंच में ना एक्चुअली ये थोड़े से ठंडे हो जाते हैं ना, तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि पतले ही बनाऊं ताकि सॉफ्ट रहे। और यहाँ पे आज थोड़ा सा बैटर जो था मेरा पतला हो गया था। पहली गलती तो ये होगी जो मैंने आपको बता दी, बाकी और भी गलती होगी मैं आपको बताऊंगी आगे। तो ये अच्छे से हो गया था हमारा, दोनों तरफ से इसको सेक के मैं रख लूंगी जाली वाली जो ये प्लेट होती है ना इसमें, क्योंकि ना थोड़ा सा ना क्रिस्पीनेस आ जाता है, क्योंकि नॉर्मल प्लेट में रखेंगे ना तो उसका मॉइस्चर गिरता है, तो इस वजह से वो थोड़ा सॉगी सॉगी हो जाता है। तो इससे ना थोड़ा करारा करारा रहता है, हवा वो होती रहती है, तो इस वजह से तो अच्छा लगता है। इतने में जब तक वो मेरा चीला बन रहा था, यहाँ पे मैंने मन की जो ड्रेस थी आयरन करके ना मैं बाहर टांग देती हूँ रस्सियों पे, क्योंकि अंदर छोटा बाबू है, कई बार तंग करता है, उसकी ड्रेस वगैरह खराब हो जाती है, इसीलिए मैं बाहर रख देती हूँ। तो साथ में मैंने सॉक्स भी रख दी थी, क्योंकि सुबह सुबह फिर मुश्किल होती है, कई बार मैं रख के भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है, तो इस वजह से फिर हस्बैंड भी सुबह गुस्सा करते हैं। तो यहाँ पे बन गए थे दोनों चीले और मैंने यहाँ पे कर दिया है पैक लंच। और साथ में आज दिया है मैंने इसको केचप। वैसे मैं नॉर्मली कम ही देती हूँ, बट चीला वगैरह बनाती हूँ तो मैं केचप दे देती हूँ। और आज थोड़ी स्नैकिंग के लिए दिया है टाइगर का बिस्किट और ये जेली वाली टॉफी। और साथ में ना मैंने बाद में केक भी रख दिया था, उसका मैं शूट करना भूल गई। तो यहाँ पे लंच भी तैयार हो गया है, टिफिन भी और ब्रेकफास्ट भी तैयार हो गया है। तो मैंने इसके ना स्टडी टेबल पे यहाँ पे रख दिया है। और वाटर बॉटल उसने अपनी रात को ही भर के बैग में रख ली थी। तो अब थोड़ा थोड़ा ये है, समझने लगी है, अपना काम करने लगी है, तो मुझे सुबह थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। तो उसके बाद मैं गई उसको उठाने के लिए। और ऐसा था कि ना पहले से ही वो उठ के बैठी हुई थी, तो इसलिए उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा उठने में। और यहाँ पे ये उठ के आ गई थी बाहर। तो उसको मैंने फटाफट बोला कि अब भी जाओ अपना फ्रेश हो जाओ, तो कहती मम्मी 2 मिनट मेरे को थोड़ा सा लेटने दो। मैंने कहा चलो लेट जाओ, अभी टाइम है भी थोड़ा, तो मैंने जल्दी उठा दिया आज। तो फिर मैंने पानी वानी पिया, सुबह मेरी आदत है पानी पीने की, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि पहले मैं मन का ब्रेकफास्ट और जो है टिफिन वगैरह तैयार कर दूँ, उसके बाद फ्री होके मैं आराम से बैठ जाऊँ। और अभी यहाँ पे ना थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो रही थी कि मम्मी मेरे को शूट मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह। मैंने कहा मैंने लेकिन आपको अच्छा लगता है, मुझे मुझे अच्छा लगता है आपको शूट करना, आपकी वीडियो बनाना। तो थोड़ी चिड़चिड़ी हो रखी थी, मैंने कहा चलो बना देती हूँ। उसके बाद फिर छोटा बेबी यहाँ पे उठ गई थी, तो कह रही मम्मी मैं अपने आप कंघी कर लेती हूँ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। अब ये है कि ना दो दो प्लेट्स ना कंपलसरी है स्कूल में, तो टीचर कई बार टोक देती है अगर एक बना के मैं भेजती हूँ।
तो यहाँ पर फिर मैं बनाते बनाते भी ना बीच में बेबी उठ गई थी, तो मैंने आधे में छोड़ के चली गई थी और एक साइड की फिर उसने खुद ही बना ली थी अपने आप ही। क्योंकि ना छोटे बेबी को पता चल जाता है मैं साथ में नहीं लेटी हूँ तो फिर ना वो उठ जाती है। और ये देखो मैं बार बार उसको देख रही थी, उसकी आवाजें आ रही थी और मेरे हस्बैंड भी अंदर मुझे बुला रहे थे कि इसको एक बार आके सुला दे आराम से, लेकिन वो सोती नहीं है, वो बहुत परेशान करती है। और कम से कम आधे घंटे में वो 4 से 5 बार उठ गई थी, तो बहुत मुश्किल हो रहा था मुझको वीडियो बनाना भी, मन को देखना भी और उसको भी। और इतने में देखो ये नाश्ता भी इसने अभी तक किया ही नहीं और ये ऐसे छोड़ के भी चली गई और मेरे भी ध्यान में नहीं रहा कि इसको नाश्ते के लिए बोलने के लिए। और जब मैं वापस घर आई तो मैंने देखा कि इसकी प्लेट एज इट इज ही पड़ी हुई थी। और उसके बाद फिर मैं उसको गई थी स्टैंड पे छोड़ने के लिए। फिर यहाँ पर भी इसका मुंह बना हुआ था, सुबह सुबह उठता है बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, मैं समझ सकती हूँ। फिर आते हुए मैं दूध और चाय के साथ खाने के लिए पैन लेकर आई थी रास्ते में ही। तो सुबह सुबह दुकानें खुल जाती है और फ्रेश दूध भी मिल जाता है तो इजी रहता है। और यहाँ पर ना मैं जो बचा हुआ नाश्ता था मैंने कहा चलो मैं छोटा बेबी को खिला देती हूँ। और मैंने कहा चलो एक बाइट मैं भी खाती हूँ, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसमें ना नमक डाला, ना मिर्च डाली, ना कोई मसाला डाला। ऐसा मैंने फीका बना दिया पानी में घोलकर। और मैंने बाद में एहसास ही नहीं किया कि मैंने इसमें कोई मसाला डाला ही नहीं है। और मैंने कहा वो पता नहीं कैसे खाएगी, नहीं खाएगी या वापस ले आएगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मेरा इतना माइंड ऑफ हो गया था। बट ये भी शुक्र था कि मैंने उसको केक भी डाल दिया था, बिस्किट था और सब छोटा मोटा था मैंने डाल दिया था थोड़ा बहुत उसको, वो हो जाएगा कि खा लेगी। और उसके बाद फिर ये दोबारा से फिर उठ सोने के लिए कर रही थी, मैंने कहा चलो उसको मैं सुला देती हूँ। तो आधे पौने घंटा इसमें लगाया सोने के लिए, फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। मैंने कहा सुबह सुबह नहा के काम ये खत्म कर देती हूँ। और नहाने के बाद मुझे याद आता है कि मुझे ब्रश करना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब हर बार मेरे साथ यही होता है कि मैं नहाने के बाद मुझे ब्रश करना पड़ता है। तो ये शुरू से ही आदत है, खैर ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे को अभी ऐसा लगता है, हुआ है मेरे साथ। शादी से पहले भी मेरे को यही था कि नहाने के बाद ही मैं ब्रश करती थी। तो यहाँ पे ब्रश ब्रश वगैरह मेरा अच्छा सा हो गया है। उसके बाद मैंने अपने बालों में कर लिया था कॉम्ब और मेरे बाल इतने रफ हो रहे हैं, आप देख सकते हो, इतने रफ हो रहे हैं और स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, जैसे दो मुंहे होते हैं बालों में वो हो रहे हैं। मैं अपने बालों की केयर ही नहीं कर पा रही हूँ, इतना मुझे अफसोस हो रहा है। और इस बार ये ऐसा हुआ है पहली बार कि मैं अपने बालों की केयर नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो मेरे बाल इतने अच्छे थे, मेरे बालों में स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग चलती थी। बट पता नहीं क्या हो रहा है। और उसके बाद इसकी आवाज फिर आ गई थी मेरे को कि ये रोने लग गई है। तो मैं उसके पास जाके फिर मैंने 15-20 मिनट इसको और दिया, फिर मैंने उसको सुला के फिर मैं आई बाहर। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी धूप बत्ती कर लेती हूँ, लेकिन मैंने देखा फिर ना बाबा जी की जो फट्टी थी वो थोड़ी सी गंदी हो रही थी मिट्टी वगैरह से, मैंने कहा चलो उसको मैं झाड़ देती हूँ। और ये था ये जो मैंने पॉट्स रखे हुए थे आर्टिफिशियल वाले, इनमें बहुत ज्यादा मिट्टी चढ़ती है, लेकिन अच्छा भी लगता है रखा हुआ ना। क्योंकि मेरे को ना अभी इसकी ना यहाँ पे जो ये बाबा जी की फट्टी है थोड़ी सी बड़ी लगवानी है, नई लगवानी है। तो मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगी, उससे लगवाऊंगी। ये तो मैंने खुद ही पेच खुद ही कस के कर रखा है, तो ये थोड़ा सा जुगाड़ वाला काम है। तो मैं इसको अच्छे से फिक्स करवाऊंगी। उसके बाद मैंने जो बाबा जी की माला वाला थी वो सब मैंने हटा दी, मैंने कहा इसको मैं अच्छे से वॉश करके तभी दोबारा से बाबा जी के ऊपर लगाऊंगी। और अभी तक अगर मेरा वीडियो और मेरे व्लॉग्स और मेरा मॉर्निंग रूटीन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से और एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा हौसला मिलता है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि मेरे नए नए सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और मेरे अभी तक 50 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो उसके लिए दिल से थैंक यू जिस जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे वीडियोस को आप देखते हो, एंजॉय करते हो, लाइक भी करते हो। तो आपको दिल से थैंक यू। और जो जो नहीं कर रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे अच्छे से मैंने साफ कर दिए थे बाबा जी के स्वरूप को, हम इन बाबा जी के स्वरूप कहते हैं, बाबा जी की फोटो नहीं होती है, बाबा जी का स्वरूप होता है। तो मैंने उनको अच्छे से साफ कर दिया और यहाँ पे मैंने दोबारा से साफ करके सारी चीजें दोबारा से लगा दी। पहले मेरे पास एक्चुअली पूरा मंदिर था, लेकिन मंदिर यहाँ लगाने की यहाँ जगह नहीं थी, तो इसीलिए जस्ट मैंने यहाँ पे बाबा जी की ये फट्टी लगाई है।
और फिर उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। जो मैं अभी लेकर आई थी दूध, मैंने कहा इसको मैं साथ के साथ ही उबाल देती हूँ। और मैंने रख दिया है घिया, तो मैं ये सुबह के नाश्ते के लिए और हस्बैंड के लंच के लिए अभी बनाऊंगी। तो उससे पहले मैं दूध उबाल दूंगी और अपने लिए बनाऊंगी चाय। यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध उबलने के लिए। तो मैं ना गैस जो फ्लेम है वो लो पे करके, और ये वाली जो छन्नी होती है उसको मैं ढक देती हूँ, ताकि ऊपर से कोई मिट्टी विट्टी जो भी है वो ना गिरे। तो यहाँ पे मैंने बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो आधा पानी और आधा दूध करके अगर 1 कप बनाना होता तो मैं इस तरीके से अपने लिए ऐसे ही बनाती हूँ। तो अभी तक के लिए जो मेरा मॉर्निंग रूटीन था यहीं तक ही था। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और कमेंट करना मुझको कि कैसा लगा। और मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। और यहाँ पे मैं एंजॉय करूंगी फैन, जो मैं अभी नई लेकर आई हूँ, और मुझे चाय के साथ फैन खाना बहुत पसंद है। तो मैं अपना एंजॉय करती हूँ टी टाइम। तब तक आप मेरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, अगर किया तो मुझे ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।